नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बबलू पाठशाला में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, ग्रुप डी में 1 नंबर पक्का वेटलैंड्स एंड नेशनल पार्क हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे हम इसमें विस्तृत जानकारी लेते हैं वेटलैंड के बारे में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये वीडियो को पूरी तरह शुरू से अंत तक देखें ताकि वेटलैंड से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। देखिए, वेटलैंड का अर्थ होता है आर्द्र भूमि, यानी मार्सी एरिया, दलदली स्थान। इसे हम पृथ्वी का स्पंज भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा सोइल होता है इसको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, उसी को हम बोलते हैं वेटलैंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब आइए। अब ये जो वेटलैंड होता है ना, वेटलैंड के अगल आखिर इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, आखिर क्या ज़रूरत है। तो वेटलैंड जो होता है ना, इसके अगल बगल हम बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पनपती है। तो उसी को संरक्षण के लिए यूनेस्को ने 1971 में एक कन्वेंशन किया था। ईरान के एक शहर का नाम है रामसर, वहीं पे कन्वेंशन हुआ था। इसी के नाम से हम रामसर कन्वेंशन के नाम से हम जानते हैं, यानी रामसर सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। तो 2 फरवरी ये डेट भी आपको याद रखना है कि वेटलैंड का जो फर्स्ट कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। इसी 2 फरवरी के पे हम वेटलैंड डे भी मनाते हैं, यानी अब विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे एराइज होते हैं, अब ये ध्यान देना है। तो भारत में टोटल 75 रामसर स्थल हैं। अभी 75 रामसर स्थल हैं जो 13,26,000 और 667 हेक्टेयर क्षेत्र घेरे हुए हैं। अब देखिए, 2021 में 49 रामसर साइट थे और 2022 में 26 नया जुड़ गया है। तो चूँकि आपको 75 टोटल के टोटल याद नहीं रखना है, अब आपको 2022 के नया जो जुड़े हुए हैं ना 26, अब इसी पे ध्यान देना है, मुख्य फोकस इसी पे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू रामसर कन्वेंशन, साइंड इट ऑन 1 फरवरी 1982। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि इंडिया ने 1 फरवरी 1982 को इस रामसर कन्वेंशन पर साइन कर दिया था। और इस कन्वेंशन पे साइन करते किया उसके बाद मतलब इसका कहने का अर्थ है कि 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर सम्मेलन का मुख्य हिस्सा बन गया। और भारत ने पहली बार रामसर साइट 1982 को ही चिल्का और केवलादेन चिल्का झील और केवलादेन 2 इसे जुड़े। यानी चिल्का झील कहाँ पे है, तो ये चिल्का झील आपको याद रखना है कि ये खारे पानी का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। केवलादेन कहाँ पे है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट है कि भारत में सबसे छोटी वेटलैंड कौन सा है। तो भारत में सबसे छोटी वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ये भी आपको मुख्य पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है। तब से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी वेटलैंड कौन है। तो सुंदरवन जो है ना वेटलैंड, ये सबसे बड़ी वेस्ट बंगाल में सुंदरवन पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पाई जाती है यहीं पे सुंदरवन। आपके ये भी एक पॉइंट के रूप में लिख लेना है कि सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए सबसे बड़ा वो क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तमिलनाडु हैज़ ए मैक्सिमम रामसर साइट। देखिए, इसके पहले अगर जब हम 2021 तक बात करें तो यूपी इसमें अपना यूपी जो राज्य है सबसे ज़्यादा उसमें वेटलैंड था, लेकिन इस साल तमिलनाडु में 13 वेटलैंड बढ़े हैं। तो अभी मैक्सिमम अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, तो आप क्या जवाब देंगे, तमिलनाडु। कितने हैं, तो 14 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब हम इसको कैसे कैसे इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, हम उसको धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे हम पढ़ते चल रहे हैं। देखिए 2021 तक तो आपको 49 रामसर साइट थे। अब 49 रामसर साइट में 5 रामसर जो साइट है वो 26 जुलाई 2022 को ऐड हुआ। तो ये पहले 5 रामसर साइट हम पढ़ रहते हैं, कौन कौन है। तो देखिए, एक करिकल्ली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तमिलनाडु में। पल्लीकरनई मार्सी फॉरेस्ट तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में।
पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में, और सखा सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब इसको याद करने का देखिए एक हमने खुद से अपना ट्रिक बनाया है। देखिए कैसे, एक सखा सागर, और ये चारों तरफ, सखा का मतलब होता है ब्रांच, मतलब एक पेड़ का सखा, समझे। तो जब बाढ़ आ जाता है तो पेड़ के बहुत सारे शाखाओं पर आप जाके पेड़ के शाखा के मध्य में बैठ जाते हैं, तो शाखा सागर कहाँ पे हो गया? शाखा से शाखा, और मध्य में बैठ जाता है तो मध्य प्रदेश, तो शाखा सागर मध्य प्रदेश याद हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, पाला आर्द्रभूमि, क्योंकि ये मिजोरम का पहला आर्द्रभूमि है। अगर आपको कोई लालन पालन कर रहा है तो आपको बहुत मज़ा आता है, तो जो आपको पाला पोसा जाता है तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे याद रखें कि आपको पाला जाता है तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो पाला से पाला आर्द्रभूमि, मज़ा से मिजोरम। ठीक है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट आइए, अब देखिए तमिलनाडु में की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई एक्सप्रेस से आप सब लोग नाम जानते हैं चेन्नई एक्सप्रेस का। तो देखिए चेन्नई में जो कैटरिंग वाला जो खाना वाना लेके आता है, तो जैसे ही कैटरिंग वाला आया, आपने करी की ऑर्डर की, ठीक है, तो करी कली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। आपने जैसे चेन्नई एक्सप्रेस आया, आपने करी कैटरिंग वाला आया तो आपने करी की ऑर्डर की, और जैसे करी की ऑर्डर की, उसने करी को आपने खोला तो आपने पिच किया, मतलब आपके जैसे कोई भी खाना आपको मन पसंद नहीं होता है तो आपने कहते हैं ऐसे, तो आपने पिच किया और बोला कि इसमें पालक नहीं है, तो इसका मतलब कि पिच किया, यानी पिच वरम मैग्रोव कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और आपने पूछा कि पालक नहीं है, यानी पल्लीकरनई रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पल्लीकरनई फॉरेस्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो आपने कैसे इसको याद रखना है? चेन्नई एक्सप्रेस आई और उसमें कैटरिंग वाला आया, आपने करी की ऑर्डर की, तो करी की ऑर्डर की तो यहाँ पे करी कली अभयारण्य तमिलनाडु। आपने पिच किया, मतलब आपको मनपसंद वो नहीं था तो आपने बोला पिच, इसमें पालक नहीं है, तो पिच वरम मैग्रोव ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। उसके बाद आपने पूछा पालक, पास देखिए कहीं ना कहीं को रिलेट करना होगा आपको। पल्लीकरनई, तो देखिए पालक से पल्लीकरनई मार्सी फॉरेस्ट तमिलनाडु, आपको तीनों याद हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब 10 वेटलैंड जो हैं एडेड हुए 3 अगस्त 2022 को। ठीक है, तो 10th ये जो ऐड हुए हैं, ये अब 10th ऐड होके यहाँ पे हो गए 64। जैसे देखिए 49 में अगर हम 5 जोड़ें तो हो गया 54, और 54 में फिर हम 10 जोड़ देंगे तो 64 हो गए यहाँ तक। तब देखिए इसको हम याद करना है। 10th देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10th वेटलैंड एडेड एज रामसर साइट इन 3 अगस्त 2022 सॉरी। तब इसको पहले याद कैसे रखें? सतकोसिया गोर्ज ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसको 10 को याद करने का तरीका कैसे है? सतकोसिया गोर्ज कहाँ पे है? उड़ीसा। अब देखिए इसको ट्रिक कैसे बनाया है हमने। 7 कोस आप पैदल नहीं जा सकते हैं, 7 कोस आप उड़ के जा सकते हैं। तो सतकोसिया गोर्ज कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, ऐसे 7 कोस, मतलब सतकोसिया से 7 कोस आप पैदल नहीं जा सकते, आप उड़ के जा सकते हैं, तो उड़ से उड़ीसा। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंदा झील। ये नंदा जो झील है ना, ये कहाँ पे है? गोवा। नंदा सबका बंदा, गोवा। ये गोवा का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए आपको याद रखना नंदा झील गोवा में। नेक्स्ट आइए रंगनाथु बीएस, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। रंगनाथु बीएस कर्नाटका। नेक्स्ट आइए सिरपुर आर्द्रभूमि। देखिए आपका सबसे ज़्यादा शरीर की पानी सिर के मध्य में होता है, तो ये सिर से सिरपुर हो गया और मध्य से मध्य प्रदेश हो गया। इसके पहले हमने आपको बताया था सखा सागर मध्य प्रदेश में, यानी ब्रांच का जो शाखाओं के जब बाढ़ आ जाता है तो आप ब्रांच के शाखाओं के बीच में बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे सखा सागर मध्य प्रदेश, यहाँ पे सिरपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 2 रामसर साइट आपको अभी याद हो गए। नेक्स्ट आइए अब तमिलनाडु के। देखिए अब चेन्नई एक्सप्रेस आई, अब यहाँ पे करी का ऑर्डर नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही तमिलनाडु ट्रेन पे आई तो वहाँ पे आप ट्रेन पे वेद पढ़ रहे थे, तो वेदांगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और वेद पढ़ते पढ़ते एक वेल्लोड नाम का आदमी मिला। वेल्लोड पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में। वेल्लोड आदमी मिला, उसने कहा क्यों थक रहे हो, मतलब कुथन कुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। क्यों थक रहे हो, तो मतलब क्यों थक रहे हो का मतलब कुथन कुलम कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है,
उसके बाद आप याद रखिए उदयमपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी तो आपको याद ही होगा कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर समुद्री रिजर्व ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु के सबसे साउथ में स्थित है मन्नार की खाड़ी, ये आपको याद होना चाहिए। और बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। देखिए ये सारे तमिलनाडु के आपको याद हो गए। अब देखिए फिर 13 अगस्त 2022 को 11 वेटलैंड और बढ़े, चूँकि यह आज़ादी का 75वीं सालगिरह थी और 76वीं बार मनाया गया, तो ये आज़ादी के 75वीं साल में 11 और वेटलैंड इसमें ऐड हो गए। तो 3 तो ऐड हुए उड़ीसा से, 1 ऐड हुए मध्य प्रदेश से, 1 महाराष्ट्र से और 4 ऐड हुए तमिलनाडु से और 2 ऐड हुए जम्मू कश्मीर से। इसको कैसे कैसे याद रखें, हम ट्रिक से सबका ट्रिक बनाया है। देखिए टम्परा झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। हीराकुंड जलाशय तो आपको याद होगा ही, क्योंकि हीराकुंड बांध, आपको कमेंट में ये बताएं कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है, क्योंकि हीराकुंड बांध सबसे लंबा डैम है, लार्जेस्ट डैम है। सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम। कौन से नदी पे है आपको ये कमेंट में बताना है। अंशुपा झील कहाँ पे है? अंशुपा झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए यशवंत सागर झील। यशवंत सागर जो है ना, ये मध्य प्रदेश में है, ये इंदौर में स्थित है ये। ठीक है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, आपको याद रहेगा। अब आइए थाने क्रिक। थाने जो क्रिक है ना, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इससे आपको एक बात याद आए कि पहली जो ट्रेन है ये कब चली थी? तो 16 अप्रैल को। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने तक चली थी। 34 किलोमीटर के बीच में चलाई गई थी ट्रेन। ठीक है, तो आपको इसी से याद रखना है कि थाने जो क्रिक है कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आइए, अब इसको छोड़कर पहले इस पे आइए, हाइगम और सालवुड। चूँकि हाइगम वेटलैंड जो है ना, ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में। हाइगम कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में। देखिए हाइगम वेटलैंड, ऐसा कोई ऐसे याद रखना है कि जो हाइगम है ना, हाई एल्टीट्यूड कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में बहुत सारा जंगल है, तो वहाँ पे देवदार का भी पेड़ और साल का भी बहुत पेड़ है। तो सालवुड वेटलैंड कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सालवुड वेटलैंड कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। आप ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट देखिए चित्राकूटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सुंदर सुचिद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके बाद वडुवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फिर काजीरन पुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो आपको देखिए ये सारे आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लेना होगा। अब नेक्स्ट आइए, अब इससे हट के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या हो सकता है कि आपको ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट रामसर साइट कौन बना था? पहले ये पूछ सकता है। तो आपको ये बताना होगा कोबर्ग पेनिसुला जो ऑस्ट्रेलिया में है। 1974 में पहल की बार ये वेटलैंड बना था। 1974 में कोबर्ग पेनिसुला। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है? तो रियो निग्रो इन ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? रियो निग्रो इन ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री विथ मैक्सिमम रामसर साइट, कौन से कंट्री के पास मैक्सिमम रामसर साइट है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जिसके पास 175 रामसर साइट है। कितना है भाई? 175 रामसर साइट है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट एरिया अंडर द रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन बोलिविया। कहने का अर्थ है, देखिए कंट्री के पास मैक्सिमम रामसर साइट तो यूनाइटेड किंगडम के पास है, लेकिन कह रहा है कि लार्जेस्ट एरिया कौन सा ज़्यादा कवर किया हुआ है? तो बोलिविया। कितना है? 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर है इसका बोलिविया के पास। एरिया के आधार पर अगर देखा जाए तो बोलिविया के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट की एरिया है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए, जो पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन है सिरपुर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ स्टेट। तो देखिए सिर, हम आपको बताए थे कि ज़्यादातर सिर का पानी मध्य के बीच में रहता है, सिर के मध्य में रहता है। तो सिरपुर मतलब सिरपुर कहाँ पे हुआ? मध्य में, तो मध्य प्रदेश, इसका आंसर मध्य प्रदेश। अब गोवा का पूछ दे तो गोवा का एकमात्र है नंदा सबका बंधु गोवा। और उसके बाद कर्नाटक का याद कर लें और तमिलनाडु का आप याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत का पहचान कीजिए, ठीक है। अब आइए, पहला है पाला आर्द्र भूमि। आपको बताया था कि जो पाल पोस का आपको जब पाला पोसा जाता है तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो पाला आर्द्र भूमि मिजोरम सही है। साक्ष्य सागर कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र दिया हुआ है, गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रांच के शाखाओं के मध्य में आप बैठे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश होना चाहिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश होना चाहिए। देखिए करिकली, आपने जब चेन्नई एक्सप्रेस में बैठे थे तो आपने करी की ऑर्डर की, तो ये तमिलनाडु सही है। नंदा झील गोवा सही है, नंदा सबका बंधु। अब देखिए सही का मिलान करें, यहाँ पे सही का मिलान करें। कह रहा है टम्परा झील। टम्परा झील कहाँ पे है? तो देखिए टम्परा झील है उड़ीसा में। यशवंत सागर, ये यशवंत सागर अभी आपको हमने बताया कि यशवंत सागर ये आपका इंदौर में है, तो मध्य प्रदेश में है, सॉरी, तो मध्य प्रदेश। कुथनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ये। और सालवुड, साल का पेड़ कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा? तो जम्मू कश्मीर में, ये सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा तमिलनाडु में स्थित है? देखिए हाईगम वेटलैंड कहाँ पे स्थित है? तो हाईगम आपको हाई एल्टीट्यूड पे कौन सा होता है? तो ये 1 नंबर में जम्मू कश्मीर आंसर होगा। दूसरा का अंशुपा झील कहाँ पे है? अंशुपा ये उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। ये वेम्बनाड कहाँ पे हो जाएगा? आप ट्रेन में बैठ के वेद पढ़ रहे हैं, यानी तमिलनाडु हो गया, ठीक है। ये सतकोसिया गॉर्ज, ये कहाँ पे हो गया? सतकोसिया गॉर्ज ये उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बाकी आप कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक आगे पढ़ना है उसके लिए आप कमेंट में बता दें, ताकि हम उस पर फिर से नया वीडियो बना पाएँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।